इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशंस की सहायता से टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरीज की गणना करेंगे। श्री उत्कृष्ट 2001 से जयपुर की एक टेक्सटाइल कंपनी में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। उसकी इनकम का जो डिटेल्स हैं वो इस प्रकार है। शुद्ध वेतन 78,000 यानी नेट सैलरी 78,000 है, जिसमें इनकम टैक्स काटा है 9,000, प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान 8,000 और वेतन के 5% की दर से बंगले का किराया। तो देखिए अपन तीनों को जोड़ेंगे वापिस, क्योंकि ये वेतन का पार्ट माना जाता है। तो 78,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000 95,000 हो गए, और 95% क्योंकि 5% तो बंगले का किराया कटा है, तो वेतन का ये 95% है। तो 95,000 में 95% का भाग देंगे तो 5% 5,000 आ जाएगा, और 100% उसका निकालेंगे तो 1,00,000 आ जाएगा। तो बेसिक सैलरी कितनी होगी? 1,00,000 की हो जाएगी, जिसमें से इन्होंने 9,000 आयकर काट लिया और आरपीएफ में 8,000 का कंट्रीब्यूशन काट लिया, और वेतन का 5% 5,000 बंगले का किराया काट के 78,000 शुद्ध वेतन का भुगतान कर दिया। अब देखिए महंगाई बता 1,000 रुपये प्रतिमाह, इसमें से 200 रुपये प्रतिमाह सेवानिवृत्ति लाभों हेतु काम में आता है। तो 1,000 रुपये के हिसाब से पूरा टैक्सेबल है, 12,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। 3 बच्चों हेतु शिक्षा भत्ता 100 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चे की दर से, तो 3 बच्चों का मिल रहा है तो 300 रुपये प्रतिमाह मिला। तो कितना हो गया टोटल? 12 इंटू 3 100 3600 रुपये मिला, जिसमें अपन कर्मुक्त कितना करेंगे? 100 इंटू 2 यानी 2 बच्चों का करेंगे, इंटू 12 यानी 2,400 रुपये कर्मुक्त कर देंगे। 3600 में से 2,400 कर्मुक्त हो गए तो 1,200 टैक्सेबल हो जाएंगे। बिक्री पर कमीशन टैक्सेबल है 10,000 पूरा। मनोरंजन भत्ता 750 रुपये प्रतिमाह की दर से टैक्सेबल होता है, तो 8,400 टैक्सेबल हो जाएगा। कार्यालय कार्य हेतु तो यात्रा के लिए भत्ता टी है 33,000, इसमें से एक्चुअल एक्सपेंसेस ही डिडक्ट होते हैं, तो 33,000 में से 25,000 घटा देंगे, 8,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। नियोक्ता द्वारा 7,000 मूल्य का कपड़ा उनको मुफ्त में दिया गया। 5,000 तक का कपड़ा यदि कोई गिफ्ट दिया जाता है तो टैक्स फ्री होता है। 7,000 में से 5,000 घटा देंगे, बाकी 2,000 टैक्सेबल हो जाएगा। वे कंपनी के मकान में रहते हैं, जिसका उचित किराया 1,500 रुपये प्रति माह है। कंपनी ने चौकीदार और रसोइया प्रदान किया, प्रत्येक को 400 रुपये का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। देखिए चौकीदार और रसोइया दोनों के 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने का 4,800 रुपये, और दूसरे का भी 4,800 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। कंपनी के मकान में रहते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि जहाँ रह रहे हैं ये जयपुर में है, तो यहाँ जयपुर की आबादी कितनी एज्यूम की है, इसको देखते हुए फिर ये आगे अपन डिसाइड करेंगे कि कितना पार्ट टैक्सेबल होगा। कंपनी ने उनको एक 2.2 लीटर क्षमता की कार कार्यालय और निजी उपयोग के लिए दे रखी है। कार का खर्चों का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। कंपनी द्वारा निजी और कार्यालय दोनों प्रयोग के लिए कार दे रखी है। तो ऐसी स्थिति में, और 2.2 लीटर क्षमता की कार है, तो प्रति माह 2,400 रुपये सुविधा का मूल्य माना जाएगा। 2,400 रुपये 2,400 रुपये ड्राइवर का मेंशन नहीं है कि ड्राइवर साथ दिया है, तो ये मानेंगे कि ड्राइवर नहीं दिया गया है। तो 2,400 इंटू 12 के हिसाब से ये टैक्सेबल हो जाएगा। प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 7,000 है। प्रमाणित भविष्य निधि में 12% तक का अंशदान वो हो जाता है, टैक्स फ्री होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ चूँकि इसकी बेसिक सैलरी 1,00,000 थी, और 200 रुपये प्रति माह की दर से सेवा शर्तों के अंतर्गत भत्ता मिल रहा था, और इसके अलावा इसको जो मिला था बिक्री पर आधारित कमीशन भी था। तो इन तीनों को जोड़ के उसका 7% निकालेंगे तो वो 12% निकालेंगे तो वो 7,000 से ज़्यादा नहीं आएगा। 7,000 से ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये 7,000 टैक्स फ्री हो जाएगा, इसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। भविष्य निधि में 13% की दर से ब्याज दिया 16,250, तो 16,250 में 13 का भाग देंगे, और इसमें जो एक्सेस अमाउंट है 9.5% से ज़्यादा 3.5% निकाल लेंगे, जो टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी 9.5% टैक्स फ्री होता है इसमें भी। नियोक्ता ने उसके लंदन में चिकित्सा के 80,000 और 15,000 यात्रा के और ठहरने के 25,000 का भुगतान किया है। 80,000 चिकित्सा जो लंदन में सुविधा दी है चिकित्सा की, वो टैक्स फ्री है। 25,000 ठहरने के खर्चे भी टैक्स फ्री हैं, पर यात्रा के खर्चे तभी टैक्स फ्री होते हैं जब उसका वेतन 2,00,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो। यहाँ वेतन 2,00,000 रुपये से ज़्यादा है, इसलिए इसको
ये सुविधा कर योग्य होगी तो 15,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। उसने अपने नियोक्ता से 1/6/19 को 2.5% वार्षिक ब्याज पर 6 लाख का ऋण व्यक्तिगत कार्य तो लिया। नियोक्ता के पास गिरवी रखा उसने स्वर्ण आभूषण। स्टेट बैंक की जो रेट है इसी निजी ऋण पर वो 12.15% है। तो देखिए 12.15% में से घटा देंगे 2.5%, तो अपना बचा कि 9.65%। 9.65% की रियायत मिली इसको। अगर ये बैंक से लेता तो 12.15 लगता, इसने नियोक्ता ने इसको 2.5% पे दे दिया तो 9.65% का फायदा हो गया। तो 9.5% 6 लाख का निकालेंगे अपन। 6 लाख का कितना निकालेंगे? 9.65%। और चूंकि 1/6/19 को लिया तो गत वर्ष में 10 ही महीने हुआ, अप्रैल और मई तो होंगे नहीं, तो ऐसी स्थिति में 10 महीने का 10/12 कर लेंगे तो 6 लाख गुणा 9.65% गुणा 10/12 करके जो अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, सुविधा का मूल्य मान लेंगे। ये मानते हुए गणना करनी है अपने को कि शीर्षक की अन्य आय 1.5 लाख रुपए, ठीक है कोई। अब ये देखिए जनगणना दी है जयपुर की 26 लाख रुपए। तो ऐसी स्थिति में चूंकि 26 लाख की जनसंख्या दी है, तो कर्मचारी को यदि नियोक्ता कोई मकान की सुविधा प्रदान करता है तो ऐसी स्थिति में उसका वेतन का 15% उस सुविधा का मूल्य मानते हैं। अब चूंकि वेतन इस पर्पज से कौन सा लेंगे, तो इस पर्पज से जो वेतन लेंगे उसमें 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी लेंगे, प्लस जो डियरनेस अलाउंस उसमें सेवा शर्तों के अधीन वाला यानी कि 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2400 रुपये ले लेंगे। इसके बाद जो एजुकेशन अलाउंस है उसका टैक्सेबल पार्ट है 1200 रुपये, वो भी ले लेंगे। कमीशन ऑन सेल्स 10,000 भी ले लेंगे अपन। एंटरटेनमेंट अलाउंस का टैक्सेबल पार्ट 8,400 भी ले लेंगे, और ट्रेवलिंग अलाउंस का टैक्सेबल पार्ट 8,000 ले लेंगे। इसके अलावा सुविधाओं का मूल्य उसमें शामिल नहीं करते। तो इस प्रकार ये कुल 1,30,000 होगा। 1,30,000 का अपन 15% सुविधा का मूल्य मानेंगे, तो 1,30,000 का 15% निकालेंगे। उसमें से जो 5,000 रुपये उससे कर्मचारी से वसूल कर लिए वो घटा देंगे, बाकी सुविधा का मूल्य हो जाएगा। इस प्रकार एक एक कैलकुलेशन अपने को करनी है। अभी हमने जो डिस्कशन किया उसी के हिसाब से इसने पहले कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखाया कि 1 लाख की बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट की है। फिर मेडिकल फैसिलिटी इन अब्रोड, स्टेइंग फैसिलिटी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इज टैक्सेबल बिकॉज द टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉय इज मोर देन 2 lakhs। और जो वेतन है इस पर्पज से 1,30,000 की गणना की है, जो आज रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए वो गणना दिखाई है, जिसमें 1,30,000 का 15% अपन ने सुविधा का मूल्य माना है। ये एज्यूम किया कि ड्राइवर कार के साथ नहीं है, इसलिए 2400 पर मंथ की दर से ही कार की फैसिलिटी को टैक्सेबल माना, अन्यथा 900 रुपये प्रति माह और जुड़ जाते ड्राइवर के। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एग्जम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी, 12% तक टैक्स फ्री है। तो वो भी मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों में हो, प्लस बिक्री पर आधारित कमीशन, तीनों का निकालेंगे, तीनों को जोड़ के, और वो 12% तक। चूंकि इस कर्मचारी को केवल बेसिक का ही 7,000 मिला है, तो इसलिए ये टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, तो ये 12.15% दिए, बट इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉय 2.5, हेंस 9.65 इंटरेस्ट विल बी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी फॉर 10 मंथ्स। ये कैलकुलेशन अपन कर चुके हैं। क्लॉथ गिवन बाय एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटेड एज गिफ्ट, और वैल्यू ऑफ गिफ्ट इज एग्जम्प्टेड अप टू 5,000 एंड एक्सेस इज टैक्सेबल। तो इस प्रकार ये गणनाएं अपन ने की। अब देखिए किस प्रकार इनको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ श्री उत्कर्ष फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन की है। सबसे पहले अपन ने उनको कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ प्लस इनकम टैक्स जोड़ा है, 95,000 आ गया, उसका 5/95 करके 5,000 का बंगलों का रेंट डिडक्ट कर दिया, और बाकी 1 लाख का टोटल सैलरी आ गई, बेसिक सैलरी। डीए 100 रुपये के हिसाब से 12 महीने का 12,000 टैक्सेबल कर दिया। एजुकेशन अलाउंस 3,600 रुपये मिला 3 बच्चों का, चूंकि अपन 2 ही बच्चों का एग्जम्प्ट करते हैं इसलिए 2,400 टैक्स फ्री कर दिया, और बाकी 1,200 टैक्सेबल कर दिया। कमीशन ऑन सेल्स टोटल टैक्सेबल होता है इसलिए 10,000 टैक्सेबल कर दिया। एंटरटेनमेंट अलाउंस 700 रुपये पर मंथ के हिसाब से, चूंकि प्राइवेट कर्मचारी है
निजी कर्मचारी है इसलिए 8,400 टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रेवलिंग अलाउंस में जितना स्पेंड किया हुआ होता है उतना ही टैक्स फ्री होता है, इसलिए 33,000 जो मिला उसमें से 25,000 का टैक्स फ्री करते हुए 8,000 टैक्सेबल कर दिया। वैल्यू ऑफ क्लॉथ 5,000 तक के ही गिफ्ट मानते हुए एग्जम्प्ट होते हैं, तो बाकी 2,000 के टैक्सेबल कर दिए। वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड बंगलो में कंसेशनल रेट पे मिला होता 5,000 तो डिडक्ट करेंगे ही जो रेंट उसने डिडक्ट किया एम्प्लॉयर ने। इसके अलावा जब 15% ऑफ सैलरी 1,30,000 सैलरी का 15% 19,500 लेंगे। 1,30,000 की कैलकुलेशन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें 1,00,000 रुपये बेसिक सैलरी, 2,400 DA, 1,200 रुपये उसका एजुकेशन अलाउंस का टैक्सेबल पार्ट, 10,000 रुपये इसका कमीशन ऑन सेल्स, 8,400 एंटरटेनमेंट अलाउंस और 8,000 ये ट्रेवलिंग अलाउंस का टैक्सेबल पार्ट। इन सबको जोड़ेंगे तो 1,30,000 आएगा। उसका 15% लेंगे तो 19,500, जिसमें से 5,000 एम्प्लॉयर ने उससे ले लिए हैं, तो बाकी 14,500 फैसिलिटी की वैल्यूएशन आ जाएगा। एज डिस्कस बिफोर, वैल्यू ऑफ कुक 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का 4,800 टैक्सेबल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ वॉचमैन भी 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स का 4,800 टैक्सेबल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी विदाउट ड्राइवर मानते हुए 2,400 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स का 28,800 टैक्सेबल हो जाएगा। चूंकि खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा है, समस्त खर्चे ड्राइवर की फैसिलिटी के बारे में मेंशन नहीं है, इसलिए माना गया है कि ड्राइवर की फैसिलिटी नहीं मिली है। और 2.2 लीटर क्षमता की कार में 2,400 रुपये का सुविधा का मूल्य मानते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF 12% तक एग्जम्प्ट है। किसका? मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों में हो तो यहाँ पे 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और बिक्री पर आधारित कमीशन जो इस क्वेश्चन में 10,000 रुपये है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे और उसका 12% एग्जम्प्ट कर देते हैं। चूंकि 12% से इसको कम ही कंट्रीब्यूशन दिया है, 7,000 ही दिया है, तो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो गया। अब एक्सेस इंटरेस्ट ऑन RPF में 9.5% तक अपन एग्जम्प्ट करते हैं, तो बाकी 3.5% जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 16,250 में 13% का भाग दिया और एग्जम्प्ट वाली राशि कैलकुलेट करने के लिए 9.5% कर लिया। टोटल 16,250 में से एग्जम्प्ट अमाउंट 11,875 घटा दिया, तो 4,375 रुपये टैक्सेबल पार्ट हो गया। ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन लंदन, चूंकि 2,00,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी है इसलिए 15,000 टैक्सेबल हो गए। इंटरेस्ट ऑन लोन में 6 लाख का लोन है, 9.65% की रियायत है, क्योंकि टोटल जो है उसमें से उसने केवल 2.5% ही वो उससे वसूल किया है, तो बाकी 9.65% है वो छूट मानी जाएगी। तो 6 लाख का 9.65% इंटू 10 महीने ही चूंकि लोन रहा है तो 10/12 48,250 सुविधा का मूल्य हो जाएगा। इस प्रकार टोटल ग्रोस सैलरी कितनी होगी? 2,62,125 रुपये। 2,62,125 में डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में एंटरटेनमेंट अलाउंस चूंकि एग्जम्प्ट नहीं होगा, उसका वो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो वो तो नीला जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA 50,000 की हो जाएगी, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 2,12,125 हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।